सोनू शर्मा करके एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या कोई भी हो जो बेरोजगार बैठा है या जो बिजनेस कर रहा है लेकिन उसको घाटा है या नहीं समझ में आ रहा है या अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट है, जी तो रहा है जिंदगी लेकिन दुखी रहता है हर बार। इसमें से भी चार चेहरे देखोगे दुखी निकलेंगे अभी, बराबर। कोई मेरे को देख के, कोई बाहर देख के, कोई इधर देख के, कोई इधर देख के, कहीं ना कहीं सबके कुछ ना कुछ है ही। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इफेक्ट उन्होंने बताई थी। सोनू शर्मा की एक किताब है सफलता के 24 अध्याय। क्या नाम है किताब का? सफलता के 24 अध्याय। उसके अंदर मैंने ये एक चीज पढ़ी, उसका नाम है प्लेसिबो। क्या है? प्लेसिबो। हम जो ये माइंड है, ये तो समझ रहे हो ना, है सबके पास? नहीं है तो भी समझ लो, ठीक। ये सबके पास है। ये जो बोलेगा ना, ये जो बोलेगा, सुनाई तो नहीं देती इसकी आवाज। आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन जो आपका माइंड बोलेगा ना, आपकी बॉडी वही रिएक्ट करेगी। जो आपका माइंड बोलेगा, आपकी बॉडी वही रिएक्ट करती है। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट या प्लेसिबो असर। जो ये बोलेगा वही रिस्पॉन्ड हमारा शरीर तुरंत उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं कैसे? अब ध्यान से समझना। सर्कस में सब लोग गए हो? सर्कस में, जू में, या कहीं भी मेले में गए हो? कहीं भी, बराबर। बचपन में देखा हो या ना देखा हो, हाथी होता है ना, हाथी। हाथी को किसी खूंटे से बांध दिया जाता है, कहीं देखा हो तो। बचपन में हाथी को एक खूंटे से बांध के रखते हैं, कोई मेला है, सर्कस है, कुछ भी है, बराबर ना। और उसके ऊपर तरह तरह के चढ़ के वो दिखाते रहते हैं। अब वो है कौन? वो खूंटा उसके लिए क्या चीज है? कुछ नहीं। अब कभी भी सोचो कि एक हाथी को, मतलब मान लो कि हाथी में इतनी ताकत होती है, पिल्लर है ना, पिल्लर, ये पिल्लर से भी अगर बांधो तो रस्सी कहाँ और पिल्लर कहाँ मिलेगा समझ में नहीं आएगा। पूरे जंगल को तबाह कर सके इतना बल होता है उसके अंदर। कुदरत ने एक प्राणी ऐसा भी बनाया है हाथी करके कि मतलब पूरे जंगल को तबाह कर दी, इतना ज्यादा उसके अंदर ताकत होती है। लेकिन वो वहां बंधा रहता है। इसका कारण क्या? इसका कारण कोई मतलब बता सकते हो? जो आदमी मतलब पूरे जंगल को तबाह कर सकता है, अभी यहां आ जाए तो बिल्डिंग गिराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? गलत तो नहीं बता रहा हूं? तो वो एक खूंटे से बंधा हुआ है शांति से, और जब खूंटा खोलेंगे तो उसका जो ड्राइवर रहता है उसको लेके चला जाता है। तो उसका कारण क्या? बस ये बात। बचपन से ही वो जब इतना सा था ना, वो इतना सा था और इतना हुआ रूम जितना, अभी इतना सा था और रूम जितना हुआ, तो तब से उसको क्या किया गया? वो इतना सा था, उसको खूंटे से बांधा गया। उसने उस टाइम प्रयास नहीं किया होगा खूंटे से निकलने का? किया होगा ना, लेकिन वो बार बार प्रयास करने पे क्या सफल नहीं हो पाया होगा। लेकिन जब उसकी शरीर ऐसी विशाल महाकाय हो गई, तब उसने कभी प्रयास करना ही छोड़ दिया। जैसे आप लोग इतने बड़े हो गए यार, पढ़ाई करना ही छोड़ दिए हो। है, बचपन में ABCD लिखे, 1 2 3 लिखे, 1 से 100 लिखे, सब कुछ किए, लेकिन आज वही 15 साल के हो गए पट्टे सांड जैसे, लेकिन पढ़ने का किसी का मन नहीं करता है। वही चीज आपके साथ भी हो रही है। मन पे मत लेना, ये इफेक्ट मैं समझा रहा हूं। इसकी कहानी का एक और पहलू आपको बता रहा हूं। क्यों? जो हमारा दिमाग समझता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये हमने हाथी के एग्जाम्पल से सीखा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। साउथ अफ्रीका में, कहां पे? जेल में एक आदमी को फांसी की सजा होने वाली थी। किसी जुर्म या किसी अपराध में उसको फांसी की सजा होने वाली थी, बराबर। अब उसकी फांसी की सजा के कितने दिन बचे हैं? 4 दिन बाद उसको क्या होने वाला है? फांसी होने। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक डॉक्टर, एक वकील, एक जेलर। कौन? एक डॉक्टर, एक वकील और एक जेलर। डॉक्टर क्या करता है? चेकअप करने का काम करता है। वकील क्या होता है? उसके केस की सुनवाई होती है। और जेलर क्या होता है? जिस जेल में होता है वहां का कमांडिंग ऑफिसर, मतलब वहां का मेन। कहते हैं ना कि मेन मेन ऑफिसर यही है। जैसे यहाँ प्रिंसिपल होते हैं और स्टूडियो में डायरेक्टर होते हैं या जो भी होते हैं, तो वहां का कमांडिंग ऑफिसर था वो
जेलर था। यहां तक समझ में आया? ये तीनों जन उसके पास आए। कितने दिन पहले? 4 दिन बाद वो जाने वाला है, उसको फांसी होने वाली है, उसको पता है। मान लो मेरे को आज उसकी जगह मैं हूं, मुझे पता है 4 दिन बाद फांसी होने वाली है, तो ना मैं नाचूंगा, ना खुश होऊंगा, और ना गम में पड़ा रहूंगा। भाई 4 दिन बाद होने वाली है, आज की रोटी कब आएगी? 4 दिन बाद मरना है ना, तो अभी तो खा के मरो। ये मेरा माइंड सेट है अभी, जैसे उस कैदी का था, वही उसका माइंड सेट है 4 दिन पहले। अब वो डॉक्टर आके बोलता है कि 4 दिन बाद आपको फांसी होने वाली है। फांसी जब होगी, फांसी जब होगी, तो पिक्चरों में भी देखा होगा, फांसी जब होती है तो मुंह पे कपड़ा लगा देते हैं काले कलर का, उसके बाद गले में फंदा डाल देते हैं, और उसके बाद जल्लाद उसको खींच देता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने बोला कि ये पूरी प्रोसेस और आपकी डेथ, मतलब फांसी देने में और आपकी डेथ होने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। कितना? 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट में क्या होता है, जो मैंने प्रोसेस बताई कि वो होता है, उसको कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर वो सब चारी होगी, फिर वो हटाया जाएगा, फिर वो लटकेगा, तो उसके गले की हड्डी टूटेगी, आंखें बाहर आएंगी, और उसके बाद जो उसकी सांस होती है चलने में, वो सांस बंद होने में कम से कम 30 सेकंड लगता है। ये सारी प्रोसेस में 2 मिनट लगना था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने उस कैदी को बोला। अब वकील आता है, वकील बोले कि मैं आपकी सजा जो है इसमें थोड़ा रहम कर सकता हूं। पहले तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप मुझे क्यों बता रहे हो। अब जैसे कोई आके मेरे को ये बताएगा कि आपको फांसी होने वाली है, आपकी फांसी से ये प्रोसेस है, तो भाई मेरे को पता है, रोज किसी ना किसी को दी जा रही है, मैं देख ही रहा हूं, तो आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो? ये उसका क्रॉस क्वेश्चन था। तो वकील आता है, बोलता है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी, अच्छा ये सब हो क्या रहा था पता है? ये सब एक इसी इफेक्ट के लिए उसको, जैसे कहते हैं ना कोई प्रयोग करना है, दवाइयाँ जो इतनी बनती है किसी ना किसी पे पहले उसका प्रयोग किया जाता है ना, तब मार्केट में आती है। तो इस इफेक्ट का प्रयोग करना था उसके ऊपर। ये पूरी टीम बनी हुई थी कि इसके इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है, ये अपने इसके ऊपर, मर तो वैसे ही रहा है वो 4 दिन बाद, बराबर, तो एक प्रयोग करते हैं इसके ऊपर। तो वकील, उसने पूछा कि आप मुझे क्यों बताए, तो वो खड़ा हुआ और बोला कि ये जो 2 मिनट की आपकी डेथ की प्रोसेस है ना, इसको हम 3 सेकंड कर दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके प्राण निकल गए। कितने सेकंड? 1, 2 और 3। तो बोला कैसे? बोले कि हम अपने देश का, अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप लाएंगे। सबसे जहरीला क्या करेंगे? सांप लाएंगे। वो सांप आपके हाथ पे काटेगा, और आप 3 सेकंड, उसका जितना जहरीला विष होता है, इतना जहर होता है उसके अंदर कि वो काटेगा और 3 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब वो जो आपको 2 मिनट तड़पना है लटकते हुए, उसकी बजाय आपको बैठे, आप चेयर पे बैठे हो, आपको काटा, और आपको केवल इतना एहसास होगा कि आपको एक सुई चुभती है। सुई जो होती है ना, सुई चुभती है, जैसे कोई इंजेक्शन होता है, सुई होती है, वो चुभती है, केवल ये आपको लगेगा, और 3 सेकंड में टाटा बाय बाय। यहां तक समझ में आ रहा है प्रोसेस? अब वो बोला, वो मुझे सोचने का समय दो। अब डॉक्टर अपना काम खत्म कर लिया और वकील अपना काम खत्म कर लिया। डॉक्टर ने 2 मिनट का वो बताया कि कैसे मरेगा, मरना तो है ही लेकिन भयानक मौत है। तो वकील ने बोला कि भाई थोड़ा रियायत कर दे दो। वकील का काम क्या होता है? केस लड़ना, कि भाई थोड़ा तेरा रियायत कर देता हूँ। ये दोनों हट गए अपनी जगह से। अब वो सोचने लगा, सोचने के बाद सामने कौन खड़ा बचा? जेलर। तो जेलर को बहुत देर सोचने के बाद बोलता है यार मरना तो है ही, बराबर, तो वो 2 मिनट की मतलब इतनी भयानक मौत से बढ़िया है ये 3 सेकंड का है, और मुझे क्या होगा, केवल सुई चुभेगा, इतना एहसास होगा, सुई चुभेगी, इतना ही एहसास होगा, और 3 सेकंड में मेरे प्राण निकल जाएंगे। हो गया काम। बोले ठीक है, मैं आपकी कंडीशन से सहमत हूँ, 4 दिन बाद आप मेरे से ये करवा लेना, मेरे को फांसी मत देना, उसकी जगह मुझे ये करवा देना जो आप बताए। बोले ठीक है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। इन 3 दिनों में वो आदमी सिर्फ और सिर्फ क्या सोच रहा था उसके माइंड में? सांप के बारे में, एनाकोंडा, भयानक, जो जो उसने देखे थे टीवी में, पर्चे में, मतलब अगल बगल वाला से पूछ रहा था भाई कोई सांप की किताब विताब है क्या, बता देना। मतलब उसको जहरों के बारे में भी पढ़ना था।
पूरी जिंदगी पढ़ा नहीं, पढ़ लिया होता 15-16 साल की उम्र में तो आज यहां होता नहीं। तो क्या सांप क्या फांसी, तो अब उसको पढ़ना था और सांप के बारे में जानना था। तो वो बोले, अब उसको जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुई, किसी ने बताया, कोई अब जेल में फेंकने वालों की कमी थोड़ी होती है, सब अपने जिसको आप जानते हो सबसे ज्यादा फेंकने वाला उसका भी बाप होता है, बराबर। जेल में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बताया, अपना अपना सारा नॉलेज हुआ। तो अब उसके दिमाग में चल वही रहा है, क्या, सांप और उसका जहर, सांप और उसका जहर, वो काटेगा मैं मर जाऊंगा, वो काटेगा मैं मर जाऊंगा, वो काटेगा मैं मर जाऊंगा, बस यही उसका। चौथा दिन आता है, चौथे दिन का जो उसका समय निर्धारित हुआ होता है, जैसे 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे, उससे जस्ट 1 घंटे पहले की बात है। जो 3 जन 4 दिन पहले बात करके गए थे, वो तीनों जन आ गए। उनके साथ में एक चौथा व्यक्ति था। वो चौथा कौन था? सांप जो लेके आया था। समझ आ रही है कहानी? बराबर। वो चौथा व्यक्ति जो है वो सांप लेके आने वाला था। चारों व्यक्ति उसके सामने खड़े थे। आए, उसका डॉक्टर पल्स रेट चेक किया, तो पल्स नॉर्मली थोड़ा सा तो हल्की सी, मतलब जो नॉर्मल होती है, मान लो आपकी पल्स रेट अभी 93 है, तो हल्का सा हाई है, हल्की सी लो रहेगी। बीपी जो है नॉर्मल से थोड़ा आगे पीछे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको तुरंत वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़े। ऐसा पता तो था ही, उसको मरना तो ही, बस वो यही सोच रहा था कि क्या होगा क्या होगा, सांप सांप सांप, जहर जहर जहर, बस वही था। बाकी तो नॉर्मल चल ही रहा था, है ना कपिल? बराबर। तो अब उसके जो समय आया, 1 घंटे पहले उसको सब चेकअप हुआ हुआ। अब बचा कितना समय है? 10 से 15 मिनट का। 15 मिनट पहले वो चारों जन आके खड़े हो गए उसके सामने। बोले, आर यू रेडी? आप तैयार हो? उसने एक गहरी लंबी सांस ली। ठीक है। जो प्रोसेस थी, प्रोसेस में क्या था, उसको बिठाना था। उसको लाए, चेयर पे बिठाए। चेयर पे बिठाने के बाद उसके हाथ बांधे। काटने की बात कहाँ हुई थी? हाथ पे, कि आपके लेफ्ट साइड के हैंड पे। यहाँ पे आपको केवल सुई की नोक चुभेगी और आप 3 सेकंड के अंदर। उसको बिठाया, डॉक्टर, वकील, जेलर, तीनों। बोले ओके? बोले हाँ ठीक है। बोले आप रेडी हो एकदम? बोले हाँ। बोले ठीक है, लाओ। कपड़ा लाए, क्योंकि ये तो नियम होता है, आपको चाहे फांसी की सजा हो, चाहे जो सजा दे रहे हो, वो आप अपनी मृत्यु देख नहीं सकते हो, बराबर। ये था पक्का, तो उसको पहना दिया गया। उसके दोनों हाथ बांधे और पैर को, मतलब वहां जेलों में तो कैसी चेयर होती है लकड़े की, उसी के साथ बांध दिया गया। दोनों पैर इस साइड के सिरे से और दोनों हाथ इस पे, जो हाथ रखने वाला था इस पे बांध दिए और लगा दिया चेहरे पे। और फिर उसके कान में पूछता है कि आर यू रेडी? हाँ। अब उसको ये पता था कि वो सामने सांप लेके खड़ा है। उसकी मौत उससे केवल ज्यादा से ज्यादा कितनी, 10 से 12 कदम की दूरी पे थी। उसके माइंड में क्या चल रहा है कि मेरी मौत मेरे से ज्यादा 10 कदम की दूरी पे है। वो अगला आएगा और ये करेगा और मेरा हो जाएगा काम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब क्या होता है, जब उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डालने के बाद उसको कान में पूछा जाता है कि रेडी? बोले हाँ। वो सामने से आता है, वो बंदा 1 कदम चला। 1 कदम चलने के बाद उसने अपना जूता निकाला। क्या किया? जूता निकाला, और निकाल के वो जो सांप था उसके हाथ में, वो वैसे ही बंद किया हुआ निकल के वापस चला गया। वापस चला गया वो सांप लेके अपना वापस चला गया। इधर जेलर के पीछे से एक दूसरा कोई कांस्टेबल है, अधिकारी ऐसे आता है, कांस्टेबल ही होगा, वो आके आके जरा सा उसके, एक उसके हाथ में क्या होता है, एक सुई होती है। वो सुई होती है, सुई उसने यहां से टक से मारी। मारी टक से। हम डायबिटीज भी चेक करते हैं तो ऐसे सुई मारनी पड़ती है ना, उसने टक से सुई मारी। और मारी, बाय गॉड 3 सेकंड में सही में उसके प्राण निकल गए। 3 सेकंड के अंदर उसके प्राण निकल गए, उसकी डेथ हो गई। और सबसे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को ले गए। उसकी बॉडी को ले गए तो उसकी बॉडी में से जहर निकला। उसकी बॉडी में से जहर निकला। पोस्टमार्टम करवाई ना, बॉडी का जो पोस्टमार्टम करवाया उसके अंदर उसकी बॉडी में जहर पाया गया। सारी घटना आपके सामने है। कहीं एनाकोंडा या सांप बीच में आया? नहीं आया। आई तो क्या, केवल एक सुई, और सुई टक से करके वो निकल गया। अरे इतना तो रोज, अब जो आदमी शुगर अपना रोज चेक करता है,
या हॉस्पिटल में देखे होगा, शुगर चेक करे इतनी सुई तो मारते ही है। कभी जहर निकला है खून के अलावा? वो आदमी का खून तो निकला नहीं, लेकिन अंदर जहर चला गया। वो जहर कहां से आया? माइंड से, जो सबसे पहले लिखा है। जो हमारा दिमाग सोचता है, हमारा शरीर उसको अंदर कन्वर्ट करने में लग जाता है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपके माइंड ने सोच लिया था, माइंड ने सोच लिया था कि मेरी मौत तो निश्चित है। उसने सोच लिया था कि जो भी मुझे काटेगा उसके अंदर जहर होगा ही होगा। तो सुई की नोक जहर बन गई आदमी के शरीर में। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने वो सोच लिया था। समझ आई बात? उस सुई की नोक जहर बन गई। क्यों? उसके माइंड ने सोच लिया था कि भाई ये जहर है। उस जहर का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि किसी ने इंजेक्शन दिया हो उसके शरीर में। भाई एक सुई की नोक लगी, उसने कितने सेकंड बोले थे? 3 ही सेकंड में इसकी डेथ हुई। और पोस्टमार्टम में 2 घंटे बाद उसकी बॉडी में जहर पाया गया। सोचो, ये हमारे दिमाग की ताकत है। तो अगर इसी ताकत को हम सही जगह लगाएं तो कहां से कहां चले जाएं। उसके दिमाग की ताकत थी उस इंसान के, उसके दिमाग ने सोच लिया था कि भाई मुझे जो काटेगा उसी से मेरे मृत्यु निश्चित है। और ना काटा ना पीटा, एक साला खेल खेल में यहाँ किसी को पता नहीं कितना लग जाता है। सुई क्या बड़ी बड़ी इंजेक्शनें नहीं लग जाती है, लेकिन एक सुई की टक सी आवाज ने उसके अंदर जहर बना दिया उसकी बॉडी ने। कितना पावरफुल है माइंड अपना, है कि नहीं? इसने सोचा कि मतलब, और अंदर बॉडी ने जहर बना दिया। हमारी बॉडी ने अंदर जहर बना दिया। सोचो, जैसे मैंने हाथी का एग्जाम्पल दिया था कि बचपन से उसको वही सिखाया गया था, तो बड़ा होने के बाद उसने कभी प्रयास किया ही नहीं। अगर वो आदमी 4 दिन तक यही ना सोचता कि सांप के काटने से या उसका जहर बनने से उसका जहर इतना विषैला होगा कि उसकी 3 सेकंड में डेथ हो जाएगी, ऐसा उसको बताया गया। अब उसका माइंड बार बार वही सोच रहा है ना। और दूसरा कोई पॉजिटिव बंदा होता तो, कोई और पॉजिटिव बंदा होता तो वो ये सोचता कि हाँ ठीक है, देखी जाएगी, जब आएगा तब देखेंगे यार। काटेगा, मरना होगा तो मरेंगे, बचना होगा तो बचेंगे, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो जबकि बात जब है तो वो पॉजिटिव माइंड का आदमी है, तो हो सकता है उस टाइम पे उसको कुछ नहीं होता। मेरे जैसा आदमी तो मारा, अरे लगी नहीं यार, फिर से कर दो, ऐसे होता है।